और बाराबंकी से बड़ी खबर, गाय को मारने के विरोध पर दबंगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी है। आवास विकास कॉलोनी का पूरा मामला है। पुलिस ने अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालत गंभीर बताई जा रही है। आवास विकास के रहने वाले राजेश दीक्षित, जो कि आवास विकास में रहते हैं और वो अब एक गाय को डेली खिलाते पिलाते रहते हैं और इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने गाय को मारने की कोशिश की तो राजेश दीक्षित ने विरोध किया, उनकी पिटाई कर दी। आरोप है कि नीरज, मुन्नू सहित अन्य लोगों ने इनकी पिटाई की है। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं पीड़ित की हालत गंभीर बनी है, लखनऊ में इलाज चल रहा है। और इसके अलावा बात करेंगे बाराबंकी के फतेहपुर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले खुद मालिक के पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, कीमत करीब 1.5 लाख रुपए, 15 लीटर मेंथा ऑयल, बैटरी, नकद और 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस घटना का सफल अनावरण पुलिस ने किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त दीपक कुमार वर्मा पुत्र शिव नारायण वर्मा, जो कि ग्राम खैरा थाना फतेहपुर का रहने वाला और उसके घर में चोरी हुई थी और वह बीए पास है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहा था। बरामदगी में से 1 लाख रुपए नकद, 5 जोड़ी चांदी की पायल, 3 मंगलसूत्र और सोने के 2 अदद तार, 1 अदद सोने का बुंदा और 1 जोड़ी कान की बाली और 15 लीटर मेंथा ऑयल और बैटरी बरामद कर चोरी का खुलासा किया है। तो बड़ी और अहम खबर, बाराबंकी से अपने ही घर में चोरी कर और नाटक रच कर पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति यानी दीपक कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। 20 तारीख को फतेहपुर थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिव नारायण वर्मा, जो ग्राम खैरा के रहने वाले हैं फतेहपुर के, उन्होंने सूचना दी थी कि उनका लड़का दीपक 2 मंजिला मकान के फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा था और रात में बदमाश आए, उन्होंने लूटपाट की और उनके लड़के को रस्सी से चारपाई से बांध दिया था जिस पर वो सो रहा था और मुंह पर तौलिया बांध दी थी। ये घटना बड़ी गंभीर थी। इसका निरीक्षण घटनास्थल करने के बाद इंस्पेक्टर फतेहपुर को उचित निर्देश दिए गए घटना वर्कआउट करने के लिए। एसपी नॉर्थ स्वयं उन्होंने वहाँ कैंप किया। सीओ फतेहपुर ने भी इसमें अपनी जो भी जानकारी थी उसका उपयोग करते हुए अनावरण का प्रयास किया। घटना पहले दिन से ही संदिग्ध लग रही थी क्योंकि ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता था और किसी प्रकार का दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं था। ये भी जानकारी में आया कि दीपक, जिसको बांधा गया था, उसके अपने पत्नी से विवाद थे और जितने भी जेवर चोरी हुए वो सब पत्नी के ही थे जो उसकी ससुराल में थे, इसलिए भी शक गहरा हुआ। डिजिटली जब दीपक को देखने का प्रयास किया गया उसकी क्या एक्टिविटी थी तो पाया गया कि घटना वाले दिन जब उसका कहना था कि वो चारपाई से बंधा हुआ था, उस दौरान भी वो फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था और उसकी लोकेशन घर पर नहीं थी बल्कि घर से काफ़ी दूर थी, दूसरे टावर में थी। इस प्रकार से घटना पूरी तरह से संदिग्ध हो गई और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी का से विवाद था, इसलिए वो चाहता था कि पत्नी या तो जेवर चोरी होने के नाम पर पत्नी वापस आ जाए और या उसे छुटकारा मिल जाए। और ये उसने स्वयं अपने आप को बांधा, अपने आप को इस प्रकार से करने के बाद अपने घर वालों को बताया। प्रथम दृष्टया ऐसा जानकारी हुई कि उसके घर वालों को भी शायद सच्चाई नहीं मालूम थी क्योंकि उस लड़के ने ही अपने घर में छिपा हुआ माल बरामद किया, जिसमें कैश और जितनी भी चीज़ें लिखवाई थी वो पूरा 100% रिकवरी हो गई है। एक बहुत बड़ा खुलासा है इसमें। जो वादी का लड़का है, जो तथाकथित पीड़ित था, वो अभियुक्त बन गया है और जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत कठिन काम था और इसको बड़ी लगन से इन्होंने इसका अनावरण किया और 100% माल बरामद हो गया है। तो टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया। वही हाथरस की बात करें, हाथरस में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले फर्जी रेलवे टिकट बनाने को लेकर शिकायत पर
रेलवे के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद गुस्साए जनसेवा केंद्र संचालक और उसके परिजनों ने दूसरे जनसेवा केंद्र संचालक को लाठी डंडों से पीटा है। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस से एफआईआर दर्ज के लिए एनसीआर दर्ज की है। घटना थाना कोतवाली शासकीय क्षेत्र के एसबीआई कॉलोनी निवासी निहाल सिंह तुलसी जनसेवा केंद्र नाम के केंद्र के संचालक है। 27 दिसंबर सुबह 11:15 बजे दूसरे जनसेवा केंद्र के संचालक ने अपने परिजनों के साथ हाथों में लाठी डंडों से लैस होकर तुलसी जनसेवा केंद्र के संचालक निहाल सिंह पर हमला बोल दिया और मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो बड़ी और अहम खबर हाथरस से है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते आप बने रहे वैशाली एक्सप्रेस न्यूज के साथ।